वेद क्लास के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि वेद क्लास की पेपर जनरेशन एप्लीकेशंस में से आप ड्यूअल लैंग्वेज या फिर ट्रिपल लैंग्वेज का पेपर कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं, डैशबोर्ड पे जाते हैं, पीडीएफ आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर ऐड बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी हमें एग्जाम क्रिएट करनी है तो उसका नाम डाल देते हैं। अभी के लिए हम डाल देते हैं ड्यूअल लैंग्वेज पेपर। फिर मॉड्यूल टाइप आपको सिलेक्ट करना है, जे नीट रख लेते हैं। एग्ज़ाम टाइप आपका जो भी एग्ज़ाम टाइप है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी एमसीक्यू प्लस एमसीक्यू ले लेते हैं। लैंग्वेज, तो जब भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करो तब आपको मल्टीपल लैंग्वेज का पेपर बनाना है तो आप मल्टीपल लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश गुजराती दोनों का बनाना है तो हम इंग्लिश गुजराती सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको ट्रिपल लैंग्वेज का बनाना है ट्रिपल लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। आपको गुजराती नहीं चाहिए तो वो हटा भी सकते हैं क्रॉस बटन के ऊपर क्लिक करके, या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप उसको ऐड भी कर सकते हो। फिर आपको स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप मल्टीपल स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हो। फिर सब्जेक्ट ले लेना है, सिंगल सब्जेक्ट आप ले सकते हो, मल्टीपल सब्जेक्ट भी ले सकते हो। अभी के लिए हम फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ले लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन ए सेक्शन बी में हम अभी 10 एंड 5 डाल देते हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी 10 एंड 5 क्वेश्चंस। फिर क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका पेपर क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करके उसके चैप्टर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप यहाँ पे लेवल रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप जैसे पेपर बना सकते हो वैसे कॉमन है। फिर सर्च कर लीजिए तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस लोड हो जाएंगे। फिर ऑप्शंस टिक करोगे तो विथ ऑप्शंस आपको दिखाई देगा। अभी हमने ये ड्यूअल लैंग्वेज या फिर मल्टीपल लैंग्वेज का पेपर बनाया है तो यहाँ पे आपको उसकी लैंग्वेज दिख रही है, इंग्लिश दिख रहा है। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको दूसरी लैंग्वेज दिखेगी। अगर आप गुजराती के ऊपर क्लिक करोगे तो सेम क्वेश्चंस आपको गुजराती में दिखाई देगा। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज का लिया है तो हिंदी के ऊपर क्लिक करोगे तो सेम क्वेश्चंस आपको हिंदी लैंग्वेज में दिखाई देगा। आप मैन्युअली सिलेक्शन करके क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऑटो जनरेट भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। ये मैन्युअल सिलेक्शन था। एक और बात आपको ड्यूअल लैंग्वेज के पेपर क्रिएट करते टाइम ध्यान में रखनी है कि हमने यहाँ पे जहाँ पे चैप्टर सिलेक्ट किए थे वहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले दो चैप्टर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें 1971 एमसीक्यू दिखाई दे रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 1679 एमसीक्यू दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी के लिए हम कोई एक चैप्टर ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेते हैं और उसको सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 425 एमसीक्यू दिखाई दिए। तो यहाँ पे तो हमने लिखा था अभी 1971 है, तो इतने कम क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये पेपर हमने ट्रिपल लैंग्वेज में क्रिएट किया है। तो इस चैप्टर में ट्रिपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे अभी जितने दिखाई दे उतने एमसीक्यू है। अगर आप सिंगल लैंग्वेज का क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे 1971 उसके हिसाब से एमसीक्यू दिखाई देंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है जब आप ड्यूअल लैंग्वेज का पेपर बना रहे हो। फिर आप यहाँ पे ऑटो जनरेट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। हम अभी के लिए सिलेक्ट ऑल चैप्टर करके ऑटो जनरेट कर लेते हैं तो ये आपका पेपर बन गया। फिर पीडीएफ क्वेश्चंस के ऊपर जाके आप यहाँ से अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो, like, share and comment. Thank you.